स्टूडेंट्स, पीछे क्लासेस में 11th क्लास में मैंने आप लोगों को सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड समझाया। उसमें सिंपल के फॉर्मेट, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट, वो सब आई थिंक मैंने समझाए थे आप लोगों को। आज की क्लास में मैं एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें तीन चीजें बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। एक तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सिंपल का फॉर्मेट आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स पूरी WH फैमिली से, दैट, बिकॉज, एक्सेट्रा से बनता है। कंपाउंड although yet, not only, but also, either or, neither nor, yet, but, as, so, एक्सेट्रा। इनसे कंपाउंड, ये सब पूरी डबल्स फैमिली, दैट, बिकॉज, सो, एज भी आते हैं कभी कभी, ये इन सबसे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। सिंपल का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, या प्लस जो भी होता है इसमें टाइम सबसे बाद में होता है, टाइम सबसे बाद में यूज होता है। इसमें मैं एक पूरी कंबाइंड एक्सरसाइज आप लोग को मैं समझा देता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप लोग खुद करेंगे इसमें से। ये सेंटेंस है, अकबर वॉज एन आइडियल किंग, ही वॉज सन ऑफ हुमायूं। अब सिंपल का फॉर्मेट है आपके पास में कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ब या प्लस टाइम। तो अकबर सब्जेक्ट है इसमें, किसका लड़का था, द सन ऑफ हुमायूं, was an ideal king. Subject, the son of Humayun, was an adjective, ideal king. दूसरा है
इसे करना है आपको कंपाउंड। जिन सेंटेंसेस में दो बार निगेटिव आ जाए, जिन सेंटेंस में दो बार नेगेटिव आ जाए, ये डू नॉट, ये डू नॉट। इन केस ऑफ वी यूज नाइदर नॉर। क्या यूज करना है आपको इसमें? आप इसे सॉल्व करें तो होना चाहिए neither be a borrower nor a lender। ये सेंटेंस है, ये आपको सिंपल कन्वर्ट करना है। On Sunday morning, he went to market. On Sunday morning, he went to market to buy some toys. तो संडे मॉर्निंग में कहाँ गया? मार्केट गया। क्या करने के लिए? टू बाय सम टॉयज। किसके लिए? फॉर हिज, he wanted to buy the toys for his younger brother. So on Sunday morning he went to market to buy some toys। किसके लिए? For his younger brother। On Sunday morning he went to market some toys for his younger। ऑन संडे मॉर्निंग, जो एज इट दे रखा है आपको, ऑन संडे मॉर्निंग ही वेंट टू मार्केट, he went to market to buy some toys for his
younger brother. On Sunday morning, he went to market to buy some toys for his younger brother. तो अभी से आप सॉल्व करें, दो तरीके हैं आपके पास में. ऑन Sunday morning, he went to the market to buy some toys for his younger brother. On Sunday morning, he went to market. क्या करने के लिए? To buy some toys, कुछ टॉयज खरीदने के लिए. किसके लिए? For his younger brother. या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, he went to market to the market कब? On Sunday morning to buy some toys for he went subject place कब टाइम क्या करने के लिए? टू बाय सम टॉयज किसके लिए? फॉर हिज यंगर ब्रदर. ऐसा भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली सही वही है. ऑन संडे मॉर्निंग ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर. एक्सरे की इसमें इसे करना है आपको कॉम्प्लेक्स. आप करेंगे डू नॉट टू ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ. नहीं तो इसमें मीनिंग आया, नहीं तो क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे. सेंटेंस है कि ज्यादा मत खाओ. डू नॉट ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ. नहीं तो क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे. नहीं तो क्या होता है? अदरवाइज. आप इसे कंबाइन करें, दो तरीके हैं आपके पास में, दोनों तरीके से डोंट डू नॉट. अगर दूसरे तरीके से करें इसको, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों अगर बनाए तो यू
इसे करना है आपको सिंपल। टी.एस. इलियट डाइड इन 1965। जो टी.एस. इलियट है वो डाइड हुए कौन से ईयर में? 1965 में। ही वॉज ऑथर ऑफ किसके? वेस्टलैंड। अब सिंपल का फॉर्मेट है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब प्लस टाइम जो भी होता है उसमें। तो टी.एस. इलियट सब्जेक्ट है उसमें। टी.एस. the author of the Westland died in 1965। सब्जेक्ट एडजेक्टिव हो गया, बुक का नाम ऑब्जेक्ट हो गया, डाइड इन 65 वो टाइम हो गया। दैट मीन्स हम जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करने हो, सिंपल सेंटेंसेस करने हो, हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चलना होता है। अब आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चल रहे हैं तो आपका सेंटेंस आपसे कभी गलत नहीं है। सेंटेंस है सी इज ब्यूटीफुल, सी इज टैलेंटेड। कंपाउंड करना है आपको। पीछे भी आना आपको बताया था कि जहां पर वेयर वी हैव टू टेल द टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव qualities of any person, of anything or any place, we use not only but also। यहाँ भी वही है, दो क्वालिटीज बताई हैं उन्होंने। तो सी क्या कह रहे हैं? सी इज ब्यूटीफुल, पॉजिटिव क्वालिटी है। सी इज टैलेंटेड, पॉजिटिव क्वालिटी है। दो चीज है। तो सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट टैलेंटेड ऑल्सो। जहां पर दो क्वालिटीज को, आइदर इट मे बी द ह्यूमन बीइंग, द प्लेस और द थिंग, where we have to tell the two positive qualities or the negative qualities of any human being, thing or place, we use not only but also। नेक्स्ट देखिए,
सेंटेंस आई बॉट ए वॉच, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। आई बॉट इट कब खरीदी आपने? लास्ट मंथ। कहाँ से खरीदी? मिस्टर गुप्ता से। कितने में खरीदी? 400। आई बॉट ए वॉच, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। आई बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल वॉच, किससे खरीदी? फ्रॉम मिस्टर गुप्ता से। कितने में? 400 रुपीज। कब खरीदी? लास्ट में, या लास्ट मंथ, शुरू में भी यूज कर सकते हैं आपसे, बट सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। आई बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल वॉच। कहाँ से? फ्रॉम मिस्टर गुप्ता से खरीदी। कितने में खरीदी? 4। 400 रुपीज। कब खरीदी? लास्ट मंथ। सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम मिस्टर गुप्ता से। कितने में? वैल्यू में। कब खरीदी? टाइम से बाद, या लास्ट मंथ से सके तो लास्ट मंथ आई बॉट ए ब्यूटीफुल वॉच। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट मंथ आई बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल वॉच, यहां से भी कर सकते हैं। इट मीन्स जब आप आसाम के सब्जेक्ट से, सिंपल सेंटेंस से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होता है। आई बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल वॉच फ्रॉम मिस्टर गुप्ता फॉर 400 रुपीज। कब? लास्ट मंथ, या लास्ट मंथ आई बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल वॉच। कहाँ से? फ्रॉम मिस्टर गुप्ता से। कितने में? 400 रुपीज। मैं पीछे आप लोगों से कहता रहा हूँ कि अगर हम सेंटेंस को करने से पहले एक बार उसे ट्रांसलेट कर लें, ट्रांसलेट अगर कर लें और उसे ट्रांसलेट में हिंदी उसकी निकाल लें, तो आई थिंक वो बड़ा इजी सा हो जाता है। अब ये सेंटेंस है, सी विल वेस्ट हर मनी, वो अपनी मनी को, अपने पैसे को वेस्ट करेगी। दिस इज सर्टेन, ये पक्का है। अब आप हिंदी में कहें कि यह पक्का है कि वह अपने पैसे को बर्बाद, की का सेंस आया। अब की का सेंस मतलब होता है दैट, तो दिस इज सर्टेन या इट इज सर्टेन। इट इज सर्टेन दैट she will waste her money.
दिस इज सर्टेन या इट इज सर्टेन दैट शी विल वेस्ट हर मनी, ये पक्की बात है कि वो अपने पैसों क्या करेगी, अपने पैसों को बर्बाद करेगी। इसे भी आपको सिंपल करना है। आप करेंगे द टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर भूखा था, ही किल्ड अ गॉट। तो द हंग्री टाइगर किल्ड ए गॉट। इसे करना है आपको कॉम्प्लेक्स। आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। कॉम्प्लेक्स रीजन आपको बताना है। रीजन बताने के लिए वी यूज बिकॉज, बिकॉज यूज करना होता है। और कंपाउंड में आपको रीजन बताना है तो फिर हमें सो यूज करना। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आई कैन नॉट वर्क एनी मोर बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। इस सेंटेंस से कंपाउंड करना है आपको। आप करें कि नफरत से क्या बढ़ती है, नफरत, अपने नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। कुछ नहीं करना, सिंपली हेट बेगेट्स हेट, लव बेगेट्स एंड। क्या यूज करना है आपको, एंड। ही बेगेट्स हेट बेगेट्स हेट एंड लव बेगेट्स लव। सिंपल सा है। और सेंटेंस को एक बार अपने वर्ड्स में हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, और जो हिंदी में कनेक्टिविटी आती है, जो कंपाउंड होता है, जो कनेक्ट होता है, जो वर्ड, जो सेंटेंस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे
सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही होगा आपका। इससे करना है आपको कॉम्प्लेक्स। तो ये है सेंटेंस कि टू स्टूडेंट्स क्वारल, दो बच्चों में झगड़ा हुआ। आप करें आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं जानना चाहता हूं कारण क्या है। अब कारण है डबल फैमिली में, तो डेफिनेटली क्यों होगा। अब हिंदी में कहेंगे तो आएगा वाई। आप हिंदी में कहेंगे तो आप कहेंगे कि मैं जानना चाहता हूं कि दो स्टूडेंट्स क्यों लड़े। आई वॉन्ट टू नो द रीजन वाई टू स्टूडेंट्स क्वारल। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट किया आपने, आई वॉन्ट टू I want to know the reason why I want to know the reason, मैं रीजन ना चाहता हूँ why the two students quarreled। पूरा लिखें तो each other, आपस में। ये सेंटेंस ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, इसे करना था आपको सिंपल कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। जहां पर वर्ब, ये सिंपल सेंटेंस में जहां पर वर्ब की दोनों सेकंड फॉर्म आ जाए, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और क्या करना है आपको सिंपल कन्वर्ट करना है। इसका एक फॉर्मेट होता है हैविंग प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे सॉल्व करें तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, he went home।
इसे करना है आपको कंपाउंड। सेंटेंस है ही इज लेजी, ही इज लेजी, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। आप इसे हिंदी में कहें, भाई अगर लेजी है तो अच्छे मार्क्स नहीं आने चाहिए थे। भाई जो बालक पढ़ने वाला नहीं, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है, तो हाउ कैन ही गेट अ गुड मार्क्स, कैसे बता सकता है। और फिर भी लेकिन उसे हिंदी में कहें तो क्या होगा, लेकिन फिर भी ही इज लेजी, ही स्कोर गुड मार्क्स। हालांकि अगर हिंदी में कहें कि हालांकि वो लेजी है, लेकिन फिर भी क्या लिया उसने, अच्छे मार्क्स लेकर के आया। इट मीन्स उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्दो येट। ऑल्दो येट। आप इसे सॉल्व करें तो ऑल्दो, हालांकि वो कैसा है, लेजी है, लेकिन फिर भी क्या अच्छे लेकर आया, अच्छे मार्क्स लेकर आया। येट मीन्स यहाँ पर यूज हुआ है फिर भी से। वैसे यट होता है अभी तक, यट इसका मतलब होता है अभी तक, लेकिन वो ऑल्दो के साथ में है, इसलिए क्या हो गया उसका फिर भी यूज हुआ। एंड इसके अलावा हम बात करें तो वेदर वॉज फाइन, वी एंजॉयड द वॉक। इसे आपको कन्वर्ट करना है सिंपल में। अब सिंपल का फॉर्मेट आप जानते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है आपको। आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो क्या होना चाहिए, द वेदर वॉज फाइन, मौसम बहुत सुहावना था। वी एंजॉयड द वॉक, तो वी एंजॉयड द वॉक किसमें, इन द फाइन, या इन फाइन वेदर वी एंजॉयड द वॉक, जो आपको बेटर लगे। इसे भी आपको सिंपल कन्वर्ट करना। अपने ही गेव ए रुपी टू ए मैन, उसने एक आदमी को क्या दिया, रुपया दिया। आदमी कैसा था, वो ब्लाइंड था, तो क्या होना चाहिए, ही गेव ए रुपी टू ए ब्लाइंड मैन, ही गेव a rupee to a blind man। ही गेव, उसने दिया, क्या दिया, एक रुपया दिया, किसको दिया, एक ब्लाइंड मैन को दिया। ही गेव a rupee to a blind मैन।
इसको डेफिनेटली आपको सेंटेंस को करना है कॉम्प्लेक्स। ये टू वाले सेंटेंसेस मैंने एक क्लास में टू वाले सेंटेंसेस मैंने क्लास मोड्स ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं समझा रहा था आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तब मैंने समझाया था उस टाइम पर आपको। उस टाइम पे कई सारे एग्जांपल देकर के मैंने आपको बताया था। उसमें बताया था कि मैंने आपको कि सो या वेरी, इसमें इस टू की जगह हमें सो या वेरी यूज करना होता है, और दूसरे की जगह दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट यूज करना होता है। जब मैं ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस आपको समझा रहा था, तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों को समझाया था, आप लोगों को बताया था। तो ध्यान रखना होता है कि ये कॉम्प्लेक्स करना है, तो इससे टू की जगह हमें क्या यूज करना है, आपको दैट यूज करना है। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे इस सेंटेंस को, तो यू आर सो गुड, टू को उठाए दैट, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो यहाँ भी यू सब्जेक्ट यूज करेंगे आप। कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बिजनेस। यू आर सो गुड, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अच्छा और में क्यों नहीं हो सकता, सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकता, वो कहना ये है। बिजनेसमैन को थोड़ा सा स्व्यूड, थोड़ा सा माइजर होना पड़ता है, तब कहीं वो अच्छा बिजनेसमैन बनता है। ऑनेस्टी हालांकि बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज हैं, ये चीज़ें हैं जो मैंने समझाई हैं। इसके आगे से आपको नेक्स्ट एक एक्सरसाइज करके देखेंगे आप लोग, इसमें से जो आपको नहीं समझ में आता है तो कॉल करिए, पूछेंगे। हालांकि कल मैं दोबारा से, कल एक बार मैं इन चीज़ों को फिर एक बार दोबारा से आपको फिर समझाऊंगा। आप आज जो मैंने आपको समझाया है, आज जो आपको मैंने पढ़ाया है, इस एक्सरसाइज को आप एक बार दोबारा से उसमें आपको एक बोर्ड की एक्सरसाइज दे रखी है, बोर्ड की एक्सरसाइज करके आप देखिए उसको और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है। रिसु, रिसु